आना जाना रोटी और बेटी का संबंध रहा है। मैं सीधे बिंदु पर आता हूं। पशुपतिनाथ मंदिर पे आक्रमण सनातन पर आक्रमण है। मैं फिर कह रहा हूं, पशुपतिनाथ मंदिर पे आक्रमण एक सनातन पे आक्रमण है। इसने केवल 3 करोड़ नेपाल की जनता को ही आहत नहीं किया होगा, मैं समझता हूं भारत की और विश्व में रह रहे सभी सनातनियों को आहत किया है। ये समझिए हम इस चीज को रोकने की कोशिश करेंगे। नेपाल चलेगा तो वहां पर अभी देखिए भारतीय एथलीट्स वहां पर है, उनका भी वीडियो आ रहा है कि उनकी भीड़ ने दौड़ा दिया। हिंदू भीड़ कभी पकड़ा, मारा पीटा, गाड़ियां तोड़ी उनकी। वहां से जुल्म का और जबर का एक ऐसा प्रोसेस शुरू हुआ जिसमें इंतहाई मोहतात अंदाजे से ये जो 3 बरस और चंद माह गुजरे हैं, इसमें अंदाजन 50,000 से ज्यादा जो पाकिस्तानी है मुख्त मानक नेपाल के सिरमौर, नेपाल के ताज पशुपतिनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण का दुस्साहस किया है आईएसआई, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद। इनके जो भी वहां पे कार्यालय है, कार्यकर्ताएं हैं, इनकी वहां पर जाकर के इनको नेस्तनाबूद कर दें। नहीं है। भारत को सत्ता परिवर्तन कराना है तो उसको दंगे की नहीं करना है। देखिए आप इस चीज को समझिए, यूपी के चीफ मिनिस्टर नाथ पंथ के प्रमुख हैं और नाथ पंथ का जो तरह से उनको हरासा किया गया है, टॉर्चर किया गया है, जिस तरह से उनको जेलों में रखा गया है, जिस तरह से कैद तन्हाई में डाला गया है, जैसे उनको कीड़ों मकोड़ों के साथ या ऐसी जगहों पे बंद कर दिया गया है जहाँ टॉयलेट नहीं थे, या टॉयलेट ऐसे थे कि एक एक साल से उसके अंदर शिट जो है वो बढ़ी पड़ी। केवल मार खाने के बाद करता है और अच्छी तरह से मार खाने के बाद करता है। ये जो 17-18 लोग मरे हैं, ये सब होने के बाद हम लोगों ने अटैक करना शुरू किया, क्योंकि आत्मरक्षा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि गांधी नमस्कार दोस्तों नेपाल में जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें एक बहुत ही गलत चीज़ें होने लगी हैं। हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ तक कि पशुपतिनाथ मंदिर पे भी आक्रमण हुआ है। अब कोई भी हिंदू ये नहीं कर सकता कि वो पशुपतिनाथ मंदिर पे आक्रमण करे। नेपाल में इतनी बड़ी मान्यता है पशुपतिनाथ मंदिर की कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब इसके पीछे आईएसआई या फिर जो आतंकवादी संगठन है उनका हाथ हो सकता है, और इसमें अमेरिकन डीप स्टेट का हाथ तो है ही। जिस तरह के प्रदर्शनकारी वहाँ पे हथियार लेके उतरे हुए हैं और जिस तरह का हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, इसका समर्थन कोई नहीं कर सकता। और ये समर्थन कोई हिंदू शासन लाने के लिए नहीं है, बल्कि जो पहले एक प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ और कहा जा रहा था कि राजशाही वापस आनी चाहिए, उसको रोकने के लिए या एक तरह से लोगों को गुमराह करने के लिए अब इस तरह का प्रदर्शन हुआ है, जो बिल्कुल भी समर्थन नहीं कोई भी इसका कर सकता है। अब यही सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कशन हो रहा है। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें चेंज हुई हैं और ये जो डीप स्टेट का गंदा खेल है ये नेपाल में किस तरह से चल रहा है। बांग्लादेश में 1 साल पहले इस तरह की चीज़ें हुई थी और हमने देखा है कि 1 साल में बांग्लादेश में कुछ भी नहीं सुधरा, बल्कि बांग्लादेश की फाइनेंशियल कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। अब यही चीज़ नेपाल में हो रही है। तो यानी कि नेपाल में इन्होंने कुछ अच्छा नहीं करना है, बल्कि जो एक स्थिर सरकार चल रही थी, एक स्थिर चल रहा था देश, उसको और अस्थिर कर देंगे। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वो चीज हानि हो रही है। फायदा डीप स्टेट को था, भारत को इस दंगे से कोई फायदा नहीं है। तो आप यहाँ पर ये समझिए हम इस चीज को रोकने की कोशिश करेंगे। नेपाल चलेगा तो वहां पर अभी देखिए भारतीय एथलीट्स वहां पर है, उनका भी वीडियो आ रहा है कि उनकी भीड़ ने दौड़ा दिया। हिंदू भीड़ कभी किसी लड़की को नहीं दौड़ाएगी। हिंदू अगर सशस्त्र है तो वो लड़की, अगर बच्चे हैं, स्त्री है, किसी भी धर्म की हो उसकी रक्षा करेगी। ये फर्क है। अगर लड़कियों को दौड़ाया गया है तो ये भीड़ डीप स्टेट की है और इसमें दौड़ाने वाले जो है आतंकवादी हैं। हिंदू कभी नहीं ये काम करता। तो यहाँ पर भारत का हाथ नहीं है। भारत को सत्ता परिवर्तन कराना है तो उसको दंगे की नहीं करना। देखिए आप इस चीज को समझिए, यूपी के चीफ मिनिस्टर नाथ पंथ के प्रमुख हैं और नाथ पंथ का जो फॉलोअर्स नेपाल में बहुत है। हम सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से करा रहे हैं। हमने ये सब हथकंडे बंगाल में नहीं अपनाए। हम कितने राज्यों में अपने यहाँ भाई ये सब हथकंडे अपना सकते हैं कि भीड़ को उकसा दिया, मुख्यमंत्री को खतरा हो गया। हम इस पॉलिसी में ही नहीं है। ये जो बिल्कुल सिग्नेचर कहते हैं ना, सिग्नेचर स्टाइल, ये डीप स्टेट की सिग्नेचर स्टाइल है। आपने श्रीलंका में देखी, शेख हसीना बांग्लादेश में देखी, अभी आप नेपाल में देख रहे हैं। जैसे ही वेस्टर्न सोशल मीडिया बंद होता है, इनकी मैसेजिंग, इनका कंट्रोल, ये सब खत्म हो जाता है। उसको वापस पाने के लिए दंगा कराते हैं और उपयुक्त जो जिन लोगों ने बंद किया उनके ऊपर अटैक कराते हैं। तो अगर हिंदू अटैक करता ना, वो केवल मार खाने के बाद करता है और अच्छी तरह से मार खाने के बाद करता है। ये जो 17-18 लोग मरे हैं, ये सब होने के बाद
बाद हम लोगों ने अटैक करना शुरू किया, क्योंकि आत्मरक्षा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि गांधी तो वादी तो नहीं बन सकते कि वो कोई मारने आ रहा है तो आप हाथ जोड़ करके बैठ जाइए, मरने के लिए तैयार हो जाइए, ये तो नहीं कर सकते। तो सीधी सीधी बातें हमने वो पुश ओवर किया। अब चाइना के बीआरआई को बात कर लेते हैं। जब भारत और चीन का ट्रेड रिलेशन खुल गया है, तो जितना कुछ भी चीन ने बना लिया है वो भारत से सुधरे हुए संबंध में ट्रेड रूट के काम आएगा। भारत देखिए, मोदी लाइन लंबी करते, किसी भी लाइन को काटते तोड़ते नहीं है। तो अगर कोई रेलवे नेटवर्क आ गया है, कोई रेल नेटवर्क नेपाल में आ गया है, फर्दर भारत से होने वाले व्यापार में उसका उपयोग होगा। चाइना के बीआरआई को कोई खतरा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल डीप स्टेट वहां पे बॉम्बिंग की प्लान करे। भारत इस काम को नहीं करेगा किसी भी कीमत पे। अब आ जाते हैं कि नेपाल की जनता बहुत शांति से राजतंत्र चाहती है, और वहाँ के जो इस समय ये है नेपाल के आर्मी चीफ, उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सबने रिजाइन कर लिया है। इन्होंने जो टेक ओवर किया है वो पृथ्वी नारायण शाह के पोर्ट्रेट के नीचे किया है, जो नेपाल के प्रथम राजा थे। तो इसका मतलब है कि जो हिंदू पातशाही है, राजपाट, उसको वो कर रहे हैं। नेपाली इनको चाह रहे, ये वीरेंद्र शाह है। नेपाल में हो रहा है। नेपाल ऑलमोस्ट एक हमारा सिस्टर स्टेट हम कह सकते हैं, और उनसे परंपरागत तरीके से मैं कहूं कि शताब्दियों से हमारा एक दूसरे के आना जाना, रोटी और बेटी का संबंध रहा है। मैं सीधे बिंदु पर आता हूं। पशुपतिनाथ मंदिर पे आक्रमण सनातन पर आक्रमण है। मैं फिर कह रहा हूं, पशुपतिनाथ मंदिर पे आक्रमण एक सनातन पे आक्रमण है। इसने केवल 3 करोड़ नेपाल की जनता को ही आहत नहीं किया होगा, मैं समझता हूं भारत की और विश्व में रह रहे सभी सनातनियों को आहत किया है, और इसके मैं समझता हूं परिणाम जरूर होंगे। लेकिन ये बताया जाता है कि मंदिर पे आक्रमण करने की विशेषाधिकार और एक तरीके से महारत लश्कर ए तैयबा और आईएसआई को है। तो सबसे पहले तो जो रोग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और रोग एजेंसीज हैं, उनको आप चिन्हित करें कि सबसे पहले हमारे टारगेट पे होना चाहिए आईएसआई और लश्कर ए तैयबा। ये आज से नहीं, जमाने से नेपाल में इनको फुटहोल्ड मिल चुकी थी। और इंडो नेपाल, आपने कंचनपुर का नाम अभी उत्तराखंड से आपने सुना होगा, क्या कंचनपुर, बनबसा और इधर रुपैडीहा और महाराजगंज से लेकर के उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा है, वहां से आवागमन चलता ही रहता है, और वहां पर भी समस्याएं शुरू हो गई हैं। लेकिन मौलिक बात यह है कि जिस तरीके का वहां पर हिंसा हुई, वो हिंसा भारत में न आए। और जिन बातों को आपने प्रकाश डाला, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। भारत के किसी भी पवित्र तीर्थ स्थल के समकक्ष हमारा पशुपतिनाथ भगवान का पूजा स्थल और मंदिर है। हम सबकी, सभी सनातनियों की ये इच्छा रहती है कि मरने से पहले एक बार जाके पशुपतिनाथ दरबार में जाके मत्था टेक लें। और वहां पर आक्रमण हमारी आस्था पर आक्रमण है, हमारे मस्तक पर आक्रमण है। सर, हिंदूज तो अटैक नहीं करेंगे, तो इसका मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ नेपाल, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ नेपाल ने जो निकाला, आईएसआई, लश्कर, जैश ए मोहम्मद, इन 3 का स्पेसिफिकली नाम है। मैं वो सर्कुलर भी अभी उस पे डाल रही हूँ। इन तीनों का नाम इस विज्ञप्ति में है। बिल्कुल सही है। ये विज्ञप्ति जो है ये आधिकारिक है, और इस आधिकारिक विज्ञप्ति के बाद डिनायल मोड में, क्योंकि आपने कहा पहले आक्रमण करो, हिंसा करो, फिर डिनायल मोड में आ जाओ कि हमने नहीं किया है, और उसके बाद जब कुटाई हो तो उसके बाद विक्टिम कार्ड खोलो। तो आपने तो स्टेज 1 की बात कर दी। अब इससे ज्यादा आधिकारिक तो कुछ हो नहीं सकता है, प्रमाणिक कुछ हो नहीं सकता है। इसके बाद तो चिन्हित करके जिन लोगों ने ये कुंसित कार्य किया है, अपवित्र कार्य किया है, इनको शेर के ऊपर सवा शेर आपको दिखा देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि नेपाल की सेना ने बड़ी तेजी से स्थिति को नियंत्रित किया है, और मेरा आह्वान होगा कि जिन्होंने नेपाल के मानक, नेपाल के सिरमौर, नेपाल के ताज पशुपतिनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण का दुस्साहस किया है, आईएसआई, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, इनके जो भी वहां पे कार्यालय है, कार्यकर्ताएं हैं, इनकी वहां पर जाकर के इनको नेस्तनाबूद कर दें। संदीप भाई, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? कल रात को आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को नमस्कार और प्रणाम। विक्रम सिंह साहब, मतलब मेरा सौभाग्य कि आज आपके साथ बैठने का अवसर मिला, और ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि नेपाल में जो हो रहा है। मैं उससे पहले एक छोटा सा आपको ना रेफरेंस देना चाहूंगा। ये किताब है, बबलू श्रीवास्तव सर बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक खतरनाक अपराधी था, और उसने अपनी जीवन गाथा लिखी है, अधूरा ख्वाब।
और इसमें एक सीधी लाइन आती है, चंकी भाई